प्रिय दर्शकों, फिर एक बार स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। प्रिय दर्शकों, आज हम एक दिल छू लेने वाली धार्मिक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपको सनातन हिंदू संस्कृति पर सच्ची श्रद्धा और गर्व है तो कहानी को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री राम, जय भोलेनाथ। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। कलयुग अपनी चरम सीमा पर था। अधर्म, पाखंड और पापों का साम्राज्य था। मनुष्य का कद मात्र 3 फुट का रह गया था। उसकी उम्र 12 वर्ष की हो गई थी। रिश्तों का कोई मोल नहीं था और मनुष्य मात्र अपनी वासना की पूर्ति के लिए जी रहा था। गौ माता का आकार बकरी जितना हो गया था। फसलें सूख चुकी थी और मांसाहार ही मुख्य भोजन बन गया चुका था। धरती से भगवान का नाम मिट चुका था। मंदिर खंडहर बन चुके थे और अधर्मी लोग अपने ही झूठे देवताओं की पूजा कर रहे थे। लेकिन ऐसे घनघोर अंधकार में भी कुछ भक्त बचे थे जो भगवान का स्मरण करते थे। वे छिपकर भक्ति करते थे, क्योंकि यदि किसी को भगवान का नाम लेने से लेते सुन लिया जाता तो उन्हें क्रूर शासन का दंडित किया जाता था। इसी समय एक भविष्यवाणी हवा में गूंज रही थी। कलयुग के अंत में भगवान कलगी अवतरित होंगे और अधर्म का नाश करेंगे। धरा पर एक महान नगर था, कामपुर। यह पाप और अधर्म का केंद्र था। इस नगर पर एक तानाशाह राजा रक्तदंत का शासन था। वह निर्दयी, क्रूर और अंधविश्वास फैलाने वाला था। उसने स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया रखा था। उसकी पूजा करना अनिवार्य था। जो कोई उसके खिलाफ जाता उसे या तो मौत के घाट उतार दिया जाता या उसे अंधकार कारागार में डाल दिया जाता। रक्तदंत के सैनिक दिन रात घूमते रहते थे और जहां कहीं भी किसी को सत्य, धर्म या भगवान की भक्ति करता पाते उसे तत्काल मार डालते। लोग इतने भयभीत थे कि वे अपने ही बच्चों को ईश्वर का नाम लेना नहीं सिखाते थे। परंतु एक गांव ऐसा था जो इस पाप से अछूता था। यह गांव हिमालय की तलहटी में स्थित था और इसे सत्यलोक कहा जाता था। यहाँ कुछ सच्चे भक्त रहते थे जो गुप्त रूप से भगवान विष्णु की आराधना करते थे। उनमें से एक थे धर्मानंद, एक वृद्ध जिनकी उम्र 80 वर्ष की थी। कहा जाता था कि वे किसी विशेष कृपा से इतने दीर्घायु थे। धर्मानंद के पास एक रहस्य था जो उन्होंने एक प्राचीन ग्रंथ प्राप्त किया था, जिसमें लिखा था कि अधर्म चरम पर होगा तब विष्णु भगवान कलगी रूप के अवतरित होंगे और संसार को पापियों से मुक्त करेंगे। वे इसी रहस्य को अपने कुछ शिष्यों नंदिनी, भैरव और सुदर्शन को सौंपना चाहते थे। रक्तदंत को सत्यलोक गांव के बारे में पता चल गया। उसने अपनी विशाल सेना को भेजकर कहा वहां भेज के लोगों का सफाया करने की योजना बनाई। सत्यलोक के भक्त जानते थे कि उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था, लेकिन वे अपनी भक्ति और आस्था से युद्ध लड़ने को तैयार थे। रक्तदंत की सेना ने गांव पर धावा बोला। चारों ओर आग लगा दी। निर्दोषों को मार दिया गया। भक्तों को बंधक बनाया जाने लगा। धर्मानंद को पकड़ लिया गया और रक्तदंत के सामने लाया गया। अब भी तेरा ईश्वर कहाँ है? रक्तदंत ने हंसते हुए कहा। यदि वह सच में है तो आए और तुझे बचाए। धर्मानंद ने मुस्कुरा कर कहा। अब अंधकार अपनी चरम पर सीमा पर पहुंच जाता है, तभी सूर्य उदय होता है। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। चारों ओर बिजली कड़कने लगी। आकाश से एक सुंदर सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में चमचमाती तलवार लिए एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनकी आंखों में अग्नि थी। उनके स्वर में सिंह की गर्जना। यह स्वयं भगवान कल्कि थे। जैसे ही उन्होंने अपनी तलवार उठाई, पापियों पर बिजली गिरने लगी। रक्तदंत की सेना भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी। रक्तदंत ने भगवान कल्कि पर वार करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी तलवार स्वयं
जलकर भस्म हो गई। अब समय आ गया है कि अधर्म का अंत हो, कलगी भगवान ने घोषणा की। भगवान कलगी ने अपने दिव्य अस्त्रों से सभी अधर्मियों का संहार किया। रक्तदंत को अपने ही पापों की आग में जलाकर भस्म कर दिया गया। सत्यलोक के बचे हुए भक्तों ने उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे प्रभु, अब धरती का क्या होगा? धर्मानंद ने पूछा। भगवान कलगी ने उत्तर दिया, कलयुग समाप्त हो गया, अब सतयुग का प्रारंभ होगा। जो भक्त मेरे नाम का स्मरण करेंगे वे दिव्य लोक को प्राप्त होंगे और धरती पर पुनः सत्य, धर्म और प्रेम का राज्य स्थापित होगा। और इस प्रकार कलयुग का अंत हुआ और एक नए युग सतयुग का प्रारंभ हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि अंधकार कितना भी बढ़ जाए, सत्य और धर्म कभी समाप्त नहीं होते। जब संसार में अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तो ईश्वर स्वयं अवतरित होकर उसका नाश करते हैं। कलयुग के अंत में भी वही हुआ। जो भक्त भगवान की भक्ति में लीन थे उन्हें भगवान कल्कि ने दर्शन दिए और पापियों का संहार कर धर्म की पुनः स्थापना की। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।